छोटी छोटी मगर मोटी बात। कितना लोग घर जा रहा है? बाप रे बाप। शुरू करें ना? बहुत बढ़िया। कहते हैं चला ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना? तो अगर ये ठोस है, गौर फरमाइएगा, अगर हम किसकी बात करें? ठोस की बात करें। ठोस, द्रव और क्या? गैस। तो देखिए, ठोस को पिघला के द्रव बना दीजिएगा, ठोस को पिघला के द्रव बना दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं द्रवीकरण। क्या कहते हैं? द्रव को जमा के ठोस बना दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं? अब ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, जमावीकरण। द्रव जो है वो गैस में बदल जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव गैस में बदल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? चलो जी, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। गैस जो है वो द्रव में बदलेगा, क्या कहते हैं इसको? गैस जो है ठंडा होके द्रव में बदलेगा, इसको कहते हैं संघनन। जहां जहां ठंडा होगा यानी उससे उष्मा निकालेंगे, वो उष्मा छेपी है, और जहां जहां गर्म होगा वहां उष्मा देंगे, वो उष्मा शोषी है। नहीं समझा? जैसे आप देखिए, ठोस को गर्म करके द्रव बनाएंगे कि ठंडा करके द्रव बनाएंगे? ठोस को गर्म करके द्रव बनाइएगा, और द्रव को ठंडा करके ठोस बनाइएगा। नहीं, द्रव को ठंडा करके ठोस बनाइएगा। नहीं समझे होंगे? ठोस को गर्म करके द्रव बनाना है, और द्रव को ठंडा करके ठोस बनाना है। होली है रे, नहीं बुझा रहा है? बोलन रे। तो जहां ठंडा करना है वहां उष्मा निकालेंगे कि देंगे? देंगे। चैनल ने छोड़ दिया है। जिसको ठंडा करेंगे उष्मा निकालेंगे कि देंगे? हाँ, पक्का? पक्का वाला बात बोलो। तो ठंडा करेंगे तो उष्मा निकालना पड़ेगा, यानी उष्मा छेपी। और अगर गर्म करते हैं तो उष्मा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब उष्मा शोषी। कहीं पर लिख लो, ठंडा करना डैश दे के लिखो उष्मा छेपी। ठंडा करना डैश दे के लिखिए उष्मा छेपी। ठंडा करना डैश दे के लिखिए उष्मा छेपी। गरम करना डैश दे के लिखिए उष्मा शोषी।
गरम करना डैश दे के लिखिए ऊष्मा शोषी। ये चला बहुत हाई फाई लेवल के बात है, बड़ा बढ़िया समझना ना तो सवाल नहीं बनेगा। इसमें इस सब आ जाएगा, इस सब कौन ऊष्मा छेपी कौन ऊष्मा शोषी पता चल जाएगा। अच्छा गरम करिएगा तो ऊष्मा दीजिएगा कि लीजिएगा? दीजिएगा ना, तो ऊष्मा शोषी हो गया। और ठंडा कीजिएगा तो ऊष्मा निकालिएगा तब ना ठंडा होगा। अब देखो बढ़िया से, हिमीकरण यानी द्रव को जब ठोस में बदलिएगा तो तापमान ठंडा करेंगे कि गर्म करेंगे? द्रव को ठोस में बदलिएगा, ठंडा कीजिएगा, और ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा? इसका मतलब हिमीकरण जो है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बोलो, हिमीकरण जो है ये क्या है? ऊष्माक्षेपीय। अब बताओ संघनन में जो है, संघनन की अगर हम बात करें तो गैस को ठंडा करके द्रव बनाते हैं कि गर्म करके द्रव बनाते हैं? गैस को ठंडा करके द्रव बनाते हैं। बोलवे नहीं करे तो ऊष्माक्षेपी ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं मतलब ऊष्माक्षेपी। बोलो हाँ या ना। फिर द्रव को तो गर्म करके ना गैस बनाते हैं, तो टेम्परेचर देंगे कि लेंगे? देंगे, तो ये हो गया ऊष्मा शोषी। ये समझते समझते चला ना, 4 साल पढ़ा लिए तब बुझाया हम, क्योंकि पहले सवाल पूछता नहीं था, अब पूछ रहा है। तब पूछ रहा है तो चला तोरा पहला ऐसा बैच है जिसमें हम ये बात पढ़ा रहे हैं। इससे पहले तुम कितनों बार हमसे पढ़ा होगा तो ये बात नहीं पढ़ाए, इसलिए पढ़ाए हैं, लेकिन पूरा इतना डिटेल में नहीं पढ़ाए। संघनन पढ़ा दिए हैं, वाष्पोत्सर्जन पढ़ा दिए हैं, लेकिन सारा नहीं बताएं। इस बार थोड़ा सा तरीका हम अपना बदल दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठोस को गैस में बदलना है तो गर्म करना होगा कि ठंडा? ठोस को गैस में बदलना है तो गर्म न करना होगा, और गर्म करना होगा ऊष्मा शोषी। ये जब ऊष्मा शोषी होगा तो गैस को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा, तो ठंडा करेंगे मतलब ऊष्मा, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और चलो बताओ, ये तो द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा ऊष्माक्षेपी, ठोस को गर्म करेंगे तब ना द्रव बनेगा, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा शोषी। ये हो गया ऊष्मा क्षेपी। बुझल कि ना? एक ही प्रोसेस जो होगा, इसका उल्टा जो होगा उल्टा होगा। एगो ऊष्मा क्षेपी होगा तो एगो ऊष्मा शोषी। एक लाइन में समझिए, ठंडा करेंगे तो ऊष्मा निकालेंगे ऊष्मा क्षेपी, और गर्म करेंगे तो ऊष्मा देंगे ऊष्मा शोषी। अरे बुझला कि ना? नहीं। अच्छा बताओ, पानी को वाष्प में बदलना है, पानी को वाष्प में बदलना है, पक्का? बोलो न रे, पानी को वाष्प में बदलना है तो ऊष्मा देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा मतलब ऊष्मा शोषी। कितने लोगों को बुझा गया? हाँ, केकरा केकरा नहीं बुझाया? हाथ खड़ा कर लो। बोलो न, होली है, कोई बात नहीं, होली में किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। क्लियर है नहीं? ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी, और गर्म करेंगे तो ऊष्मा शोषी। बुझा रे भांजा? मेरा भांजा भी पढ़ता है। ये क्या है, देखो कितना स्मार्ट भांजा मेरा। स्टैंड अप भांजा। तुम लड़का है कि लड़की? कितना स्मार्ट भांजा है, देख रहा है? कद 5.25 फुट, रंग गोरा, गेहुआ न रे। अच्छा अभी 18 साल नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताओ भांजा, बेइज्जती नहीं करना। अगर हल्का वाला पूछते हैं मेरा भांजा ना है रे, छोड़ दो भांजा, रहने दो कम से कम। अरे भांजा का कोचिंग है तो इतना तो इसको प्रेफरेंस मिलना ही चाहिए। लेकिन होली ना है,
ये बताओ कि पानी को गर्म करेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ऊष्मा देंगे कि निकालेंगे? देंगे। और ऊष्मा देना, ऊष्मा छेपी की सोसी। पक्का? वाह, तेज है भांजा में, वेरी गुड। बैठो भांजे। भांजा को चिल्ला नहीं मारना चाहिए, भांजा को मारोगे हाथ थर थर आएगा बुढ़ापा में। हम लोग की तरफ ये कहावत है कि चला सही पूछो तो सब बेटा से भी प्यारा लोग को भांजा होता है, लेकिन मामा भी ढंग का होना चाहिए। मेरा मामा तो कै को मरा होकर हिसाबों ने रख ले हैं, क्योंकि इतना दुष्ट मामा के आज तक 2 टका हाथ में नहीं दिया होगा। प्रणाम करते थे ना, ऐसे देखते थे कहीं निकाल रहा है कि नहीं, कहता जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हम बोले जुग जुग जी के हम की करेंगे, 10-5 टका दोगे चॉकलेट खाएंगे। कहते हैं चला इसमें कोई समस्या है तो बताओ। पक्का? हाँ, 1 मिनट, हाँ बोलिए। हाँ, ग्लूकोज में मतलब जरूरी नहीं कि सभी रिएक्शन उसमें छिपी और सोसी ही होंगी, वो डिपेंड करेगा ग्लूकोज किससे रिएक्ट कर रहा है। वो ठंडा हो जाता है, कभी ग्लूकोन डी पानी लीजिएगा आप तो नॉर्मल पानी आप लीजिए, ग्लूकोज पानी लीजिए तो आपको ग्लूकोज पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है मतलब उससे उष्मा निकल जाता है, और निकल जा रहा है मतलब क्या होगा? उष्मा छेपी होगा। ग्लूकोन डी पानी पिए हैं? ठंडा लगता है कि गर्म? एक दिन सरफ पानी पी के देखिएगा, चूना पानी पी के देखिएगा, अम्ल पानी पी के देखिएगा, गर्म लगेगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। अब देखो चला, तो कहते हैं ठोस का किसमें बदलना? द्रव में। देखो चला, पूछेगा तुरंत दुएगो, एगो पूछेगा संघनन, एगो पूछेगा ऊर्ध्वपातन। यही 2 मेनली पूछता है। संघनन का काम है गैस को किसमें बदलना? द्रव में। ऊर्ध्वपातन का काम है ठोस को गैस में बदलना। यही 2 मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़े, हम हाईलाइट करवा देंगे यहां। ठोस का द्रव में बदलना, द्रव में बदलना मतलब गल न रहा है, तो गल रहा है मतलब हो गया गलन। द्रव का ठोस में बदलना, तो द्रव ठोस में बदल रहा है, जम न रहा है, जम रहा है तो हो जाएगा जमना। गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा। हम बोले ठोस गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन। बोलो न रे, ये तीनों नहीं पूछेगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? चला हम बोले ऊर्ध्वपातन होगा ठोस सीधे किस में बदलेगा? गैस में। जैसे कपूर, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? चला ठोस सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। यही न होता है। अब ऊर्ध्वपातित पदार्थ कुछ कुछ हैं, जैसे कपूर में आप आग लगा दीजिए, वो ठोस सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में। कपूर में आग लगाते हैं तो पिघल के गैस बनता है कि सीधे गैस बनता है? कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म, गंधक जिसको आप सल्फर भी कहते हैं, आयोडीन, ये सब क्या है? आग लगाइएगा ठोस सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में। किस में बदल जाएगा? इसको हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। यह जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है। तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है कपूर, आयोडीन, गंधक, नौशादर, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन और आइडोफॉर्म। बेंजोइक अम्ल का नाम सुने हैं? अच्छा चला एक बात बताइए, कभी रोड पर सेब वगैरह में स्प्रे मारते हुए देखे हैं? बोलो न रे, अरे बोल लो, ये शर्मा रहा है, मर्द नहीं है रे। हाँ, ऐसे शर्मा रहा है, लगता है कि एकदम चिलक कहते हैं, क्या कह रहे थे? हाँ, सेब पे कभी आप स्प्रे मारते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखते हैं। रोड पर देखिएगा सेब वाली सब जो है वो स्प्रे डिब्बा रख ले रहती है, हमारे चट चट चट
दिन में 2 बार 3 बार 10 बार, वो बेंजोइक एसिड रख ले रहती है। बेंजोइक एसिड अगर खाद्य पदार्थों पर मारते रहेगा तो फफूंद नहीं लगेगा, कवक नहीं लगेगा, सड़ेगा नहीं। और वही सेब आप घर पे लेके आ जाइए तो उसके टोकरी में कल्लो वैसने रहेगा, आप लाइएगा सड़ जाए। क्यों सड़ेगा? क्योंकि आप तो बेंजोइक एसिड का छिड़काव कर नहीं रहे हैं। अब बेंजोइक एसिड जो है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, सुरक्षा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? बेंजोइक एसिड। एक होता है, चला हम लोग खाते हैं आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं ना। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन मिलता है लेमिनेरिया घास से। लड़का आयोडीन दे देगा खट से, समुद्र के पानी से, नहीं, गलत है। हम लोग जो खाते हैं नमक, हम लोग जो नमक खाते हैं चला, वो मेनली NaCl होता है, अब प्लस आयोडीन होता है। NaCl प्लस क्या होता है? आयोडीन होता है जो हम लोग खाते हैं। तो चला समुद्र के पानी में जो है, ये समुद्र है मान लीजिए, मोमबत्ती उर्ध्वपातन में नहीं, मोमबत्ती तो पिघलता है, मोमबत्ती पिघल ना जाता है, उसमें आग लगाइए गैस थोड़े बनता है। आप जलने के चीजों को कंपेयर कर रही हैं। जलना कंपेयर, उसको जब भी आप पिघलता है, पिघलने के बाद वो जलता है। मोमबत्ती ठोस अवस्था में थोड़े चलेगा। जैसे आप आग लगाते हो, देखते नहीं, पिघल पिघल के जमा रहता है, तब वो जल जल के रोशनी देता है। ये मान लीजिए पानी है, और ये मान लीजिए चला जी कि शैवाल है। समुद्र में शैवाल होता है ना, ये शैवाल है। तो देखिए समुद्र का जो पानी है, ये पानी जो है, ये पानी से मिलता है NaCl, और समुद्र का शैवाल में लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है आयोडीन। तो समझिएगा, समुद्री नमक जो है, समुद्री नमक मिलता है चला, समुद्र के पानी से मिलता है नमक, लेकिन समुद्री घास लेमिनेरिया जो कि एक प्रकार का शैवाल है, उससे मिलता है आयोडीन। इसीलिए देखिएगा, गाय भैंस के खाने वाला जो नमक होता है वो आपको मिल जाएगा 5 रुपए 10 रुपए किलो, और आपके जो खाने वाला नमक होता है उसमें आयोडीन होता है, चूंकि लेमिनेरिया घास से आयोडीन निकालकर इसमें मिलाया जाता है, वो आपको मिलता है 20 रुपए किलो। कैसे है अभी नमक? 40 रुपए किलो, 30 रुपया, 27-30 रुपए किलो। अरे बाप रे बाप। लास्ट हम जब नमक खरीदे थे तो हमको लगता है 7 रुपए किलो खरीदे थे। उसके बाद आज तक नमक का मतलब दुकान नहीं गए खरीदने। 2014 13-14 का बात है, 7-8-10 रुपए किलो था उस टाइम। आप बताओ, नमक हो गया 28 रुपया, 30 रुपए किलो। ये तो चला बवंडर वाला ना बात हो गया। अब समझो, आप मजदूरी अभी भी 300-400 टका है मजदूरी। हमको लगता है 400 रुपया अभी भी मिलता है। पहले लेबर को 250 मिलता था, वो में एगो कमीशन खोर रहता है। हमको सबसे ज्यादा एलर्जी है चलो ठेकेदार से। जिंदगी में सब काम करना, ठेकेदारी नहीं करना। बहुत आदमी का हाय लगता है। वो चोटा लेबर लेके जाता है, 350 रुपये में 50 टका रख लेता है, और 300 टका लेबर होता है। 300 टका में बताओ 27 रुपए किलो नमक रहेगा, कैसे चलेगा अगर घर? आयोडीन युक्त नमक अगर तुम नहीं लेते, अपने बैल के लिए तुम नमक लो, खाली NaCl लेना। काहे कि अब आयोडीन युक्त नमक क्यों खाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि घेघार रोग से बचाएगा। ये आपको घेघार रोग जो हो रहा था उससे ये बचाता है। तो घेघार रोग चला पहले अधिकतर लोगों को होता था, अब लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब किसी को है घेघार रोग? किसी बहुत, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी गांव में है, क्योंकि उन लोगों ने अपने खाने के शेड्यूल को गड़बड़ तरीके से प्लेस्ड किया, तो उन लोगों को अभी भी चला घेघार रोग है। तो कहते हैं, अगर आपको कहेगा कि नमक कहां से मिलता है, तो कहेंगे समुद्र के पानी से। सोडियम कहां से मिलता है? समुद्र के पानी से। और समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या मिलता है? आयोडीन। क्या मिलता है? अब बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है। लेमिनेरिया एक प्रकार का क्या है? आज समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में क्या होता है? बताओ, गैस जब संघनित होकर द्रव बनेगा तो तापमान कम होना चाहिए कि ज्यादा?
अरे गैस को द्रव में बदलना है, ठंडा करना है कि गर्म करना है? गैस को द्रव में बदलना है, जलवाष्प को द्रव में बदलना है, ठंडा न करना है। तो ठंडा करना है तो वो निम्न ताप होगा कि उच्च ताप होगा? तो कहता है उच्च दाब और निम्न ताप पर गैस संघनित हो जाता है। अब देखिए चला जी, 3 गो गैस है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एक है हाइड्रोजन, एक है नाइट्रोजन और एक है हीलियम। कितने प्रकार का गैस है? कौन कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम का क्या मामला है चला जी, कि हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील है, सबसे अधिक ज्वलनशील है। कौन? हाइड्रोजन चला सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है। ये इतना ज्वलनशील है कि फुटबॉल में भर के 1 लाख फुटबॉल को मारिएगा तो आग का गोला नजर आए। फुटबॉल में आप भर दीजिए, आप फुटबॉल में 1 लाख खींच के मारिए तो वहां उड़ के जाएगा तो आग का गोला नजर आए। अगर आप जोर से खींच लीजिएगा तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे आगे लगे ले जाए। आप समझिए, जो अभी आप 14 लीटर में पूरा महीना चलाते हैं अगर गैस, तो ई आ जाएगा तो 25 ग्राम में पूरा महीना चलेगा। 2500 ग्राम ज्यादा बोल दिए, 10-15 ग्राम में पूरा महीना चल जाएगा। तो आप कहिएगा तो काहे नहीं आ रहा है? यो न बात है, मन में चल रहा होगा कि काहे नहीं आ रहा है। तो यही चलना चाहिए मन में कि काहे नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है चला कि एकर जो ऊष्मा होता है, ये इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। यानी 1 ग्राम में ये 150,000 जूल उष्मा दे देता है। उतना उष्मा बर्दाश्त करने के लिए बर्तने नहीं है, समझा? आग जो लगाएंगे तो 3300 डिग्री सी तो टंगस्टन का गलनांक है, लेकिन फ्यूचर में कंपोजाइट मटेरियल, नैनो मटेरियल, इस सब को जोड़ के फ्यूचर में ऐसा होगा कि हाइड्रोजन एक ईंधन बनेगा। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे अभी चला क्या है कि जैसे अभी हम लोग इतना मोटा दीवार दिए हुए हैं तब मजबूती है। आप समझिए कि आपके बाल के बराबर पतला भी दीवार रहेगा तो इससे 500 गुना ज्यादा मजबूत रहेगा जब आएगा नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल, अब नैनो मटेरियल की अगर बात कीजिएगा तो नैनो मटेरियल 10⁻⁹ मीटर पतला होता है। यानी आपके बाल का 1000वां भाग मोटाई का उतना पतला मटेरियल अब आने वाला है। अब जो जहाजें होंगी उसमें फ्यूल्स बहुत कम खर्च होगा, जहाज उतना हैवी वेटेड नहीं होगा, सिर्फ एयर के डायरेक्शन से जहाज को चला जाना संभव हो पाएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग लोहा का वेस्टेज कर रहे हैं, स्टील का वेस्टेज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का वेस्टेज कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा जब आएगा नैनो टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग नैनो कार कहते हैं चला, नैनो कार में नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, बस वो छोटा है इसलिए नैनो है। वो छोटा है इसलिए क्या है? नैनो। रियल में अगर नैनो टेक्नोलॉजी का कार आएगा या नैनो टेक्नोलॉजी से लेस कार आएगा तो जो जहाज अभी आपको हजारों क्विंटल में नजर आता है वो जहाज मुश्किल से 30 से 35 ग्राम का होगा। मुश्किल से हार्डली 25 से 30 ग्राम का होगा वो जहाज। आप कहिएगा वो तो हवे में सर उड़ के केने केने चल जाएगा, है ना, उसका जुगाड़ लगेगा, चला उस पर काम चल रहा है। दैट नैनो टेक्नोलॉजी जब आएगा तो बहुत चीजें बदल जाएंगी। अभी आप चला जो देख रहे हैं ना, आने वाले समय में अभी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा विश्व बदलने वाला है। पूरा का पूरा विश्व, हम लोग तो बाद में बदलेंगे लेकिन पूरा विश्व जो है बदल जाएगा। अब एआई, आप जो सोचोगे ना वो चीजें सामने दिखेगी, आप जो रिएक्ट करोगे वो चीजें अभी नहीं दिखता। यूट्यूब पे तुम देखो, कोई एक वीडियो तुम देख लो किसी भी आदमी का और उस पर तुम क्लिक करो, उसके बाद तो उससे रिलेटेड ही वीडियो दिखेगा। अगर किसी का कैरेक्टर जज करना है कि आदमी कैसा है, उसका यूट्यूब खोल के देखो, यूट्यूब खोल के देखो क्या जंगल में मंगल आ रहा है, एक मतलब ये उल्टा आदमी है। अगर कोई डिस्कवरी टाइप आ रहा है, जानवर टाइप आ रहा है, तो समझ लो इसको जानवरों में बहुत प्यार है।
तो चला, आप देखते होंगे फेसबुक वगैरह पर नहीं देखता, एक बार जिस पर तुम क्लिक कर दिया उसी से रिलेटेड वीडियो आएगा। एक बार तुम आरती छोटू पे क्लिक करो, खाली आरती छोटू नाच रहे हैं, आरती छोटू गा रहे हैं, आरती छोटू केक काट रहे हैं, खाली वही वीडियो आएगा। आता है कि नहीं आता है? तो कहने का मतलब यह हुआ चला कि यही अभी इससे भी एडवांस चीजें आ रही है, जिसको हम लोग एआई कहते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कहते हैं चला कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये इतना ज्वलनशील पदार्थ है कि इसमें बहुत आसानी से तुरंत आग लग जाता है। अब बचा नाइट्रोजन और हीलियम, इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। जब तक क्वेश्चन इसका यूज ना करे हम लोगों को इसका यूज नहीं करना है। अब देखो बच गया नाइट्रोजन और हीलियम। नाइट्रोजन होता है भारी या हीलियम होता है हल्का। आपको कहेगा पहली सबसे हल्की गैस तो कहेंगे हाइड्रोजन, दूसरी सबसे हल्की गैस हीलियम, और तीसरी सबसे हल्की गैस नहीं भक्त, हीलियम तो दुए होता है, एक बाद भी बहुत सारा गैस है जो इसके बाद है, लेकिन तीसरा पूछेगा नहीं। आपको पहला और दूसरा याद रखना है। पहला सबसे हल्का हाइड्रोजन, दूसरा सबसे हल्का हीलियम। अब चला देखिए, हाइड्रोजन कहीं भरना नहीं है, नाइट्रोजन भारी होता है और हीलियम क्या होता है? हल्का। एक नाइट्रोजन चला 7 होता है एटॉमिक नंबर, एक और 2 होता है, तो भारी ही नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि भारी चीजों को नीचे रहना है कि ऊपर जाना है? आज ये हल्का होगा ऊपर जाएगा। अब आपको पूछेगा फुटबॉल में, तो फुटबॉल हाइड्रोजन भरना नहीं है, फुटबॉल नीचे रहता है कि ऊपर? फुटबॉल ऊपर रहता है रे, फुटबॉल हवा में उड़ता है। फुटबॉल हम लोग नीचे खेलते हैं, नीचे खेलते हैं तो भारी दें कि हल्का? तो उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। बोलो रे, हवाई जहाज के टायर में, हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ता है तो हल्का कि भारी? हल्का तो कौन गैस? कौन गैस? हीलियम भरा जाता है। बोलो रे। अब देखो कहते हैं वायुयान के टायर में हीलियम, फुटबॉल में नाइट्रोजन। गोताखोर जो सांस लेता है या अस्पताल में जो मरीज सांस लेता है वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम लेता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का गुण है किसी के साथ जुड़ेगा तो वो आग लगाने में बहुत माहिर आदमी है। ये आग खुद नहीं जलता है ना, ये ईंधन है, लेकिन ये आग लगाने के लिए यही जरूरी है। तो सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में नहीं लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन के साथ अक्रिय गैस कौन लेते हैं? हीलियम। और अगर गोताखोर को जानते होंगे आप, तो गोताखोर जब कम गहराई पर जाता है, अगर गोताखोर ये जा रहा है कम गहराई पर जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, अधिक गहराई पर जाता है तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का उपयोग करता है। ये गैस से भारी कौन है? नाइट्रोजन की हीलियम? प्रथम सबसे हल्की गैस, द्वितीय सबसे हल्की गैस। हाइड्रोजन को आवारा गैस कहते हैं। हाइड्रोजन को सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे भरा नहीं जाता है। वायुयान के टायर में गुब्बारा को उड़ना है कि नीचे रहना है? तो गुब्बारे में कौन सी? हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कम गहराई पर समुद्र में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अधिक गहराई पर आप फुटबॉल में कौन? आज जितना भी गैस है उस सिलेंडर में द्रव अवस्था में होता है। जैसे आप एलपीजी गैस ले लीजिए, हिलाते हैं तो नहीं लगता है पानी है, तो जितना भी गैस है वो सिलेंडर में किस अवस्था में होता है? चला द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए चला जी, अगर क्वेश्चन कह दे कि गुब्बारे में भरा हुआ है हाइड्रोजन, तो मान लेंगे कि भरा हुआ होगा। देखो नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान घटता कि बढ़ता? नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता कि बढ़ता? तो ऊपर जाने पर दाब ज्यादा कि कम? एक बात बताओ, हमको जोर से अगर दाब हम पर ज्यादा होगा तो हम सिकुड़ेंगे, और दाब मेरे ऊपर कम होगा तो हम फैलेंगे। हमको अगर कम दबाओगे तो हम फैलेंगे, और ज्यादा दबाओगे तो सिकुड़ेंगे। तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है। अगर यहाँ दाब है 100 तो ऊपर जाने पर दाब होता है 20। तो ऊपर जाने पर दाब कम होगा तो ऊपर वाला चीज फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा ना। गुब्बारा अगर फैलेगा तो फट जाएगा। बोलो रे। तो देखो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा यहां होगा, हीलियम से भरा गुब्बारा यहां होगा, नाइट्रोजन से भरा गुब्बारा यहां होगा, ऑक्सीजन से भरा गुब्बारा यहां होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी कौन है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन 8 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, हीलियम 2 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। अब चला जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा।
बोलवे नहीं करेगा। जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे। तो बताओ जो सबसे ऊपर जाएगा वो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? तो सबसे बड़ा आमाप में वृद्धि यानी आकार में वृद्धि सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन का। सबसे जल्दी फूटेगा कौन? कौन? क्लियर है? जो जितना ज्यादा फैल, चूंकि बाहर का प्रेशर इसका 20 है, इसका बाहर का प्रेशर 100 है, तो इसको दबा के न रखेगा। इसका प्रेशर कम है तो फैलेगा। अब फैलेगा चला तो जल्दी कौन फूटेगा? हाइड्रोजन। ऊपर कौन जाएगा? आमाप में वृद्धि किसकी होगी? किसकी? हाइड्रोजन की। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था, कल था टेस्ट में, कि एगो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है और एगो हीलियम से भरा गुब्बारा है, और दोनों में से एक साथ छेद कर देंगे तो पहले कौन सिकुड़ेगा? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। क्यों? क्योंकि ये हल्की है। क्योंकि ये क्या है? हल्की है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जल्दी सिकुड़ जाता है। सबसे ज्यादा फैलेगा भी कौन? हाइड्रोजन। सबसे जल्दी फूटेगा भी कौन? बहुत बढ़िया। यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हों और उनमें से एक साथ छेद कर दिए जाएं तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की है कि भारी है? घरों में उपयोग की जाने वाला एलपीजी गैस, कौन गैस चला? इतना प्यार से पति पत्नी रहता है, डेली मारे होता है। क्या होता है? क्या बोल? गैस वाला था। इतने हमको भी लगा यार पति पत्नी तो इतना प्यार से नहीं रह सकते। जितना मास्टर है ना सब पत्नी पीड़ित है, मतलब डर से हुकुर हुकुर करते रहता है। या हम देखो कितना शेर के जैसा पढ़ा रहे हैं, रात में 11 बजे डेरा जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तुम्हारा 9 बजे के बाद एक को मास्टर तरह दिखेगा नहीं, एक भी टीचर नहीं दिखेगा। दीपक सर लोग तो और परेशान, दूधू को ब्याह कर लिया अपना, इतना परेशान है कि 10 बजे घर चल जाते हैं। 10 मिनट का फुर्सत मिलता है तो अटेंडेंस बना के चल आते हैं। कहते हैं सब काम करना चला, ब्याह जितना लेट से हो उतना लेट से करना, अगर जीवन में कुछ करना है तो। देख रहा है ना हमको, तो इसलिए एकदम जितना लेट से हो सके उतना लेट से ब्याह करना है। ये नहीं कि सवेरे जो है, मन तो एकदम सवेरे के है लेकिन तनी देर कर देना है, ठीक ना। जैसे देखो हमरे से पूछो बहाना शादी ना करने का, जैसे नवंबर आता है तो कहते हैं मार्च में करेंगे, अब मार्च आ जाता है तो कहते हैं नवंबर में करेंगे। लोग आशा में रहता है इस बार नवंबर में तो करिए लेगा। अभी मार्च का आशा सबको दिए हुए थे, सब फोन कर रहा था, अब कह रहे हैं कि अभी गर्मी थोड़ा ज्यादा हो गया है, नवंबर में फोन करेगा, फिर कहेंगे ठंडी बहुत ज्यादा है यार, तनी ठंडी खत्म होने तो मार्च के शुरुए में कर लेंगे। अभी तक जो है इसी बहाने अब मनो हो रहा है कर लें तो हो नहीं रहा है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, बड़ी प्यारी है ना। देखो चला, एलपीजी का जो सिलेंडर होता है इसमें इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है। एलपीजी में गंध नहीं होता है। क्या नहीं होता है चला? इथाइल मरकैप्टेन भरा होता है और इसमें गंध नहीं होता है, तो गंध के लिए ही हम लोग इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं। एलपीजी में गंध होता है? एलपीजी गंधहीन और रंगहीन गैस है, इसमें हम लोग इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं गंध के लिए। इथाइल मरकैप्टेन सल्फर का यौगिक है, सल्फर में बहुत अधिक गंध होता है, इसीलिए प्याज और लहसुन जो है सल्फर में गंध के कारण ही गंध युक्त दिखता है। कहते हैं घरों में उपयोग की जाने वाली गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पात्र में किस अवस्था में होते हैं? सब गैस पात्र में द्रव्य अवस्था में होता है। तथा इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, और इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा कौन? हीलियम, जो पात्र में किस अवस्था में होता है? कोल्ड ड्रिंक जानते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, क्लब सोडा, फ्रिज सोडा, जितना भी है चला, इस द्रव में गैस का मिश्रण है।
द्रव में किसका मिश्रण है? कौन गैस? वो जो बुलबुला के रूप में तुमको दिखता है CO2, और यही CO2 जब पेट में जाता है H2O से अभिक्रिया करता है तो दे देता है H2CO3। आपको कहेगा कि कोल्ड ड्रिंक या द्रव सोडा, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, जितना भी टाइप का सोडा है, सोडा जब ये कह दे कार्बन डाइऑक्साइड मार देना। क्या मार देना? तो चला, ये द्रव होता है, उसमें गैस के छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये द्रव में किसका मिश्रण है? गैस का। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, द्रव में किसका मिश्रण है? इसमें चला, द्रव तो रहबे करता है लेकिन छोटे छोटे गैस के कण भी होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं ये द्रव में किसका मिश्रण है? गैस। अब देखो, एक होता है पंप भरण प्रणाली, एक होता है दाब भरण प्रणाली। जैसे पेट्रोल पंप होता है क्योंकि वो पंप के द्वारा भरा जाता है, और गैस जो है दाब के द्वारा भरा जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप देखे होंगे बड़का सिलेंडर को ऊपर में, छोटका सिलेंडर को नीचे में रख के हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में भर देता है। तो एलपीजी गैस जो है, एलपीजी गैस वगैरह जो है, ये है चला दाब भरण प्रणाली से भरा जाता है। कौन भरण प्रणाली से? और पेट्रोल जो है ये पंप भरण प्रणाली से भरा जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल क्या कहते हैं? पंप। कहते हैं दाब भरण प्रणाली से एलपीजी गैस का भरना, पंप भरण प्रणाली से किसका भरना? पेट्रोल का। कोल्ड ड्रिंक अभी तुरंत बताए थे, कोल्ड ड्रिंक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो जल से अभिक्रिया करके कौन क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बोले तो H2CO3। अब बता, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? नीचे से ऊपर जाने पर दाब, समुद्र तल में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाइएगा, आपका दाब का मान क्या होगा? घटेगा। दाब का मान क्या होगा? घटेगा। यहां प्रेशर अगर 100 होगा तो यहां प्रेशर 10 होगा। कितना होगा? नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है। क्या होता है? अब बता, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कौन गैस? आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि कोल्ड ड्रिंक में बुदबुदाहट निकलते रहते, बुदबुदाहट समझते हैं? बबल्स निकलते रहता है, वो कौन गैस का होता है? CO2। कौन गैस का? पेट्रोल पंप भरण प्रणाली के दाब भरण प्रणाली? पेट्रोल पंप भरण प्रणाली, और गैस जो है दाब भरण प्रणाली। कोल्ड ड्रिंक, फिश सोडा, लेमन सोडा, द्रव में गैस की गैस में द्रव। देखो, जैसे हम लोग कहते हैं चीनी में पानी की पानी में चीनी, जो ज्यादा रहता है उसमें कम। अभी इस हॉल में तुम हो कि तुम्हारे में हॉल है? हॉल में आप हैं कि आप में हॉल है? तो जो बड़ा होता है, बड़ा में छोटा होता है। बोलवे नहीं करेंगे? बड़ा में छोटा होता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि भारत में हम हैं कि हम में भारत है, तो वैसे ही चला, इसमें द्रव ज्यादा होता है और गैस के कण कम होते हैं, तो हम लोग कहते हैं द्रव में गैस है। गैस में द्रव गलत हो जाए। अच्छा, शरबत बनाते हैं तो पानी में चीनी की चीनी में पानी, चूड़ा दही की दही चूड़ा, दही चूड़ा। गांव घर में हम लोग की तरफ निमंत्रण देने जाओगे ना, बोलोगे चूड़ा दही का निमंत्रण, कल हाँ बूझ गए। चूड़ा दही का निमंत्रण है मतलब लोग बूझ जाता है कि चूड़ा ज्यादा है और दही कम है। कहेगा चूड़े दही है कि दही चूड़ा है, तो दही चूड़ा का मतलब हुआ कि दही ज्यादा है और चूड़ा कम है। तो चूड़ा में दही डाला जाता है, लेकिन क्योंकि चूड़ा देखना ज्यादा मात्रा में होता है, दही कम मात्रा। और दही में चीनी होता है। कभी सुना है चीनी में दही? सुने हैं कोई? दही में चीनी, दही में चीनी मतलब ज्यादा में कम। अच्छा, धुआं जो उड़ता है, धुआं देखे हो? धुआं राख, अरे हाँ कि ना कुछ बोलेगा? धुआं जो निकलता है उसमें राख के छोटे छोटे कण होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। धुआं होता है गैस। तो बता, धुआं गैस में ठोस है कि ठोस में गैस है? गैस में ठोस। पेट में गुह की गुह में पेट? बोलो न रे, पेट में गुह ना कि गुह में पेट? तो बुझा रहा है। तो कहते हैं चला जी, होली है भाई। देखिए अब सबका मूड होली होली हो गया है। लगभग सब लोग अब अपना बोरिया बिस्तर पैक कर चुके हैं।
तो हम काहे भाई आप लोगों का बद्दुआ लें। सब लोग अपनी अपनी भाभी के पास जाइए, रंग मनाइए। और आप एक मिनट, सब लोग हमको भी होली के दिन होली विश कीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको होली विश कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चला कॉल उतना उठाना संभव नहीं है। हाँ, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप है। कृपया कॉल तो एकदम ना करें, ना तो मुंह में लाठी ठूस दिया जाए। आप इस नंबर पे 81022751 ना 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 ना। ऑनलाइन वालों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको हैप्पी होली है, आपको और आपके पूरे परिवार को। एक मिनट रुकने, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से हैप्पी होली है। और होली के बाद अब हमारी जो कक्षाएं हैं वो 12-13 तारीख से स्टार्ट होंगी। 13/2/2023 3/2023 सोमवार से क्लासेस चलेंगी और आज की सभी क्लासेस चलेंगी। एक मिनट, गंगा किनारे टेस्ट नहीं होगा, आज से ही कोचिंग बंद हो रहा है। 13/3/2023 सोमवार को खुलेगा। एक सप्ताह की होली की छुट्टी है। आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली है।